बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो ड्रॉप साइड ने कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो लीक की है, ये बड़ी मायनी हेज है। सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं, लेकिन आपको पहले समझा दूं कि ये जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि जैसे इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना, वो अब तब्दीलियां करना चाह रहे हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये रिपोर्ट शाया नहीं की गई, ये रिपोर्ट लीक हुई है। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी जो है वो शाया नहीं हुई पाकिस्तान की इस हुकूमत ने, जिस तरह ये बनाई गई, जिस तरह ये इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। तो इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे माहौल चेंज हो रहा है, इस हुकूमत से इसके सर पर जो दस्ते शफकत था वो उठना शुरू हो गया है। याद रखें, जब भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर जैसी गेम खेलते हैं वो बराह रास्त अपने ऊपर नहीं लेते, वो ऐसे ही रिपोर्ट्स लीक होती हैं। और ये रिपोर्ट्स लीक बता रही हैं कि अब इनसे काम ले लिया गया है। लग ऐसे रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे अब इमरान खान जल्द बाहर होंगे। कि उसकी वजह बहुत सारी वजूहत है। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है इस रिपोर्ट का लीक होना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट बिलाहर उस वक्त सामने आई और ये कई महीनों बाद सामने आई है। उसमें ये कहा गया है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान छीना गया। ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सियासी जमात को सिस्टम से बाहर करने की साजिश थी। और इंतखाबी उम्मीदवारों और कारकुनों की गिरफ्तारियों की मुहिम, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि अवाम को आजादाना वोट देने से रोका जाए। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? आम पब्लिक को आजादाना वोट देने से रोका जाए। और तीसरा पॉइंट जो है, पोलिंग के दिन इंटरनेट बंद किया गया ताकि नताइज, रिजल्ट, ट्रांसमिशन सिस्टम और फॉर्म 45 के शवाहिद आम ना हो सके। तो ये तो उनके सीधा सीधा पॉइंट है, वो आपके सामने है। और चौथा, फॉर्म 45 और 47 में रद्दो बदल, यानी जहां जहां अवाम का मैंडेट पीटीआई के हक में था वहां से रिजल्ट ही बदल दिए जाए। और रिपोर्ट में ये सब कुछ तस्लीम करना कि इस बात का सबूत है कि इलेक्शन 2024 का शफाफ नहीं है, बल्कि मुतनाज़ा और मुनज़्ज़म धांधली ज़दा इलेक्शन था। ये अब इसमें सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चीजें लीक होना है ना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है जो इंटरनेशनल करते हैं ना ये सारे मामला, उसके पीछे कुछ ना कुछ महरक़ात होते हैं। यूक्रेन जंग, उधर से यूरोप फंसा हुआ है, इधर से इसराइल की जो मामला है फलस्तीन के साथ वो चल रहे हैं, और जो कतर पर हमला है वो भी उसके सामने है। तो ये सारी चीजें आप देखें, और नई सब बंदियां हो रही है, जैसे रूस, चीन, ये सारी नई सब बंदियां हो रही हैं। और इंटरनेशनल, याद रखे, कूदते उसी रजीम, उसी हुकूमत पर उस वक्त तक हाथ रखती हैं जो कि अवामी ताकत से ना आई हो, उस पर उस वक्त तक हाथ रखते हैं जब तक उनके अंदर जो है वो मफाद उनका हो। जब उनका मफाद खत्म हो जाता है तो फिर उनको अंदाजा होता है कि ये अब फैसले जो है जो अवामी ताकत से हुकूमत आएगी वही करेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि इनके सर पर दस्ते शफकत जो था वो उठा लिया गया है। और दूसरी जानिब आपने ये भी देखा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि कासिम खान और सलेमान खान वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने वो भी अपना केस भी दायर कर दिया। और तीसरा, मैं आपको बता दूं कि तहरीके इंसाफ में जो अली अमीन गंडापुर पर इस टाइम चार्जशीट लगी है, अली अमीन गंडापुर इस टाइम शदीद दबाव में है। और जो इमरान खान के नजरियात पर चल रहे हैं लोग, वो इस टाइम कुछ बड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि इन्होंने एक अजान वाला 20 सितंबर वाला दिन चुना है, उसके अलावा 21 को लंदन में भी एक इनका एहतजाज है पीटीआई का, और जलसा भी है इसी महीने। तो ये वो सारा कुछ है जो इस टाइम नजर आ रहा है कि माहौल। और कल का दिन इंतहाई अहम होगा, क्योंकि इमरान खान की समाअत है डेला जेल के जो तोशाखाना केस 2 चल रहा है उस पर समाअत है। तो याद रखें, कल ये कोई बड़ा बाउंसर भी आ सकता है। तो लिहाजा ये बुरे तरीके से इस टाइम जो है ना वो सूरत हाल बन गई है। हमारे पास दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं होगा क्या, ऐसे कैसे हो गया। भाई याद रखें, जब भी आप किसी निजाम या ताकत के खिलाफ चल रहे होते हैं तो वो उस ताकत ने अपना असर भी दिखाना होता है। वो एक निजाम जो खड़ा हुआ होता है, जो लोग कहते हैं दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, मुझे यही सिर्फ बता दें कौन सा एक अदारा अब ठीक रह गया है। हर अदारे पर सवालिया निशान है, करप्शन के अंबार लगे हैं। आप यही से अंदाजा कर लें कि जो जजेस, रिटायर्ड जजेस के हवाले से है कि उनको जो बल्कि मराद क्या दी जाती है, महाना 300 लीटर पेट्रोल है,
200 बिजली के यूनिट हैं और पानी और गैस भी तकरीबन फ्री है। ये सारी महाराज महाना पेंशन के अलावा है। ये इस टाइम रिपोर्ट्स चल रही हैं और बहुत सारे रिपोर्टर इसे कोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये आम है। तो बात यह है कि ये मुझे बताए कौन सा ऐसा निजाम इंसाफ इन्होंने जबरदस्त किस्म का कर दिया है जो इनको इतनी मराद दी जा रही है। ये ब्यूरोक्रेसी को रोजाना नई नई गाड़ियां दी जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके मुंह को हराम लगा है वो चाहते हैं ये निजाम रहे यहाँ पर ऐसे ही जुल्म और जबर के साथ। जिनका कहते हैं ना मुंह को शोरा लगा हुआ, वो शोरा लगा हुआ है इनके मुंह को, और ये चाहते हैं कि ये इनको ऐसे ही राम मिलता रहे। असल मसला ये है वो लोग इन चीजों की हिमायत करते हैं। निजाम चाहे हुकूमत इमरान खान की हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, जुल्म किसी भी दौर का जस्टिफाई नहीं है। यहां पर यह बताया जाता फला भी अंदर चला गया था, फला भी अंदर चला गया था, किसी की मां बहन को नहीं घसीटा गया था, याद रखें। और अब जो सिनेरियो बनने जा रहा है इसमें कल का दिन इंतहाई अहम है। और आखिर में मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानियों की तफरीह थी क्रिकेट, उसका तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपने देखा पाकिस्तान की टीम ने जो भारत के साथ आज मैच है वो कैसे वन साइडेड, क्या अपने मन पसंद के प्लेयर खिलाने हैं, अपने मन पसंद लिफाफे लाने हैं, अपने मन पसंद लोगों को ऊपर मुसल्लत करना है, चार चार ओहदे देकर उनको बिठाना है ताकि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया जाए। जो पाकिस्तानी टीम टॉप 5 में आती थी आज वो आखिरी 5 नंबरों में भी कोई जस्टिफाई नहीं कर रही। और जिस तरह की कारकर्दगी आज भारत के खिलाफ दिखाई गई है वो आपके सामने है। लेकिन यहां पर अभी भी कुछ बेशरम, कुछ बेहया लोग जो हैं वो कहेंगे जी ये सब कुछ ठीक हो रहा है। ये पाकिस्तान का एक किस्म का कौमी खेल गिना जाता है। उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी पाकिस्तानी को जिसमें है ना वो क्रिकेट है। उसको अभी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ क्या कि बुग़्ज़े इमरान, और बिठा दिया दो दो ओहदे देकर एक बंदे को। तो आपके सामने ही है ये हालात। तो ये जब तक ऐसे मामला चलते रहेंगे पाकिस्तान नीचे की तरफ जाएगा। जब तक यहां पर निजाम इंसाफ, याद रखें, बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता। जब तक हर बंदा कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता। और इसी की जद्दोजहद जो है वो इमरान खान भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की कौम भी कर रही है। कुछ तुंगड़े जो है उनको बेचैनी लगी रहती है, वो इंशाल्लाह लगी रहेगी जब तक। तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह याद रखें कि पाकिस्तान इस बबर से निकलना है। ये जो शिकवे हैं ना इनकी बका इसी में ही है कि ये निजाम चलता रहे। तो ये निजाम तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो अब सारे बदलने जा रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।